चलो देखो अब नो बात नो बकवास है लड़के, नो बात नो बकवास। नेता की तरह खाली भाषण नहीं देना है, काम पे ध्यान दीजिए तबे नंबर आएगा, नहीं तो खाली बात कीजिएगा नंबर गया, कहानी खत्म। समझ गए? हाँ, बात पे काम पे ध्यान दीजिए, बात पे नहीं। तो चलिए आज जो है हम लोग कुछ मैथ के प्रश्न लिए हैं जो कि 2012 में जो पूछले था, 2012 में जो क्वेश्चन पूछले था। देखो एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछता है, जो आया हुआ क्वेश्चन रहता है नहीं, उसी को बार बार उसी पैटर्न पर रिपीट करता है। आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, मार खा जाते हैं। तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, सेट मारोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। समझ गए? तो जितना सेट है आज तक पूछले है एग्जाम में, टोटल बना डालो। समझ गए? तब देखो एग्जाम में नंबर गर्दा गर्दा कबरेगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन आज के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। थोड़ा कलर बदल लेते हैं, नहीं प्रथम 5 कलर बदल लेते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और जब भाई जीरो नहीं रहेगा ना तो इसको प्राकृत संख्या बोलेंगे। और जैसे ही जीरो भी एंट्री मार दिया उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। नहीं तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखिए, तो 0 1 2 3 4, 5 गो हो गई ना, हुआ है ना 5 गो। इसका माध्य, तो माध्य बराबर सूत्र जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है? कुल संख्याओं का योग अब बटा में कुल संख्या होता है। यानी कुल संख्याओं का योग होता है, यानी कुल संख्या का योग, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। ये बात याद रखिएगा एग्जाम में के लिए, ठीक है? अब देखो जो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा में क गो है? हो 5 गो ना, 5 गो जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 3 7 7 3 10, 10 बटा में 5 कट के आ गया हाथ में 2 आंसर। यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? 2 होगा। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ गया ना? केकरो दिक्कत है? बोला ऐसा क्वेश्चन आई तो मार क्या जीवा ना है कि छोड़ के आईबा? बोला बताइए किधर? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा यहाँ है, बोलो वही तो कहें कि हो क्या रहा है। चलिए देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना दम गर्दा गर्दा बना चाहिए, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा 2 वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात देले है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात देले है, त्रिज्या के अनुपात पूछ रहा है। बार बार रिपीट करेगा, देख रहा है ना? बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में ना। अगर क्षेत्रफल देले है और त्रिज्या निकालना है, यहां देखो यानी क्षेत्रफल का अनुपात देले है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको देले है 4:1, ठीक है? अब पूछ रहा है त्रिज्या के अनुपात, तो याद रखिएगा त्रिज्या का अनुपात √, 4:√1 हो जाएगा। अरे पढ़ लो, समझ गए? 4 का कितना हो जाएगा? 2:1 के 1 होगा, यानी 2 क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी में। देखो यहाँ पे 1:2 भी है, तो आप 1:2 मत मार के आ जाइएगा। यहाँ पे 2:1 आ रहा है, तो आंसर भी 2:1। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
बी होगा। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना है। आइए देखिए आ गया त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। देखो त्रिकोणमिति में आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद किए हैं तो 10-5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। समझ गए ना? चलिए बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कर tan थीटा बराबर दिया है √3। तो बताइएगा tan थीटा में √3 केकर मान होता है? 60 का होता है। यानी यहां पर लिख लेंगे tan 60 डिग्री। लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। अरे tan चल गया, खत्म। थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। होगा ना? बोलिए, होगा ना जी? तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना तो वैल्यू आपको याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, और नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा बताइए? छोड़ के आइएगा। आई हे दादा, ये छोड़ के आएंगे। हाँ देखो यहाँ पे, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 है। गौर समझिए, वैल्यू वाला भी है। cos 60 डिग्री प्लस 1 है, cos 60 डिग्री माइनस 1 है, और इसका मान निकालने को बोल रहा है। इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको वैल्यू याद रहेगा तो नहीं बना लीजिएगा। यहां पर करे cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 के मान क्या होता है बोलो? 1/2 प्लस 1। और cos 60 के मान भी 1/2 माइनस 1। नहीं, बाटा पक जोड़ घटाव आवेला ना आवेला हो? आवेला ना? तो कर ला। तो 2 एकम 2 1 3/2। आधा में से एक घटे कितना होगा बोलो? 2 में से एक घटे कितना? -1/2। ये कटम पेटम हो गया ना। 3 में 1 -1 से गुना होगा तो क्या बचेगा बोलो? -3 होगा। ऑप्शन नंबर है क्या? बी हो जाएगा। समझ? देख रहे हम क्या कर रहे हैं? देख रहा है विनोद क्या कर रहे हैं? अरे वैल्यू को रख रहे हैं, आंसर अपने आप आ रहा है। तो मनवा याद रहे के चाहिए ना। और जब मनवा याद ना रही तो खाली झमकैला से हो ही का हो? कितना लोग दम झमका रहा है। एग्जाम है, सिर पर टेंशन नहीं है, एगो पर 4-4 गो बैठ के झमका रहा है। गजब की हाल है। नहीं 4 गो, एगो पे 4-4 गो, 3 गो की 4 गो। देखो यहाँ पे वो समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे यदि अल्फा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यह भी जहर सवाल है। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार। करा कि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आते हैं तो सबसे पहले आपको शून्यकों का योग बराबर क्या होता है याद होना चाहिए। याद है का? बताइए, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a होता है। देखा हो ससुरी कहती x - c/a होता है, यही याद की हो। हाँ, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो ये बात याद रहेगा तब ना बनेगा जी। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालने से पहले आप कुछ मान आपको ज्ञात करना होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a जहां हमको गौर से बताइएगा, माइनस तो ठीक है, a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, और a के मान 1 है तो -1 होगा। क्लियर? अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है। तो बताइए c का मान है 1, a का मान 1 है तो 1 होगा। नहीं, अब हम इसका मान निकालेंगे। यानी बाटा पक्के जोड़ घटा 1/अल्फा और 1/बीटा। समझ गए? एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस यहाँ पर क्या होगा? बीटा होगा ना जी। अरे हम यहाँ पर क्या किए हैं? बाटा पके जोड़ घटाव किए हैं। कुछ कर रहे हैं? ये बबुआ ऐसा करता है। तो योग कितना है बताओ? -1। अब गुणनफल कितना है? 1 बराबर -1 है ना होगा। क्या होगा? -1 होगा। ऑप्शन आगे होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर के मैंने इसका ऑप्शन आगे दिले होगा, देखते हैं। तो आंसर इसका कितना आ गया -1। ये नहीं है, 1 नंबर का ये पूछा है, 2012 में दिया है, देखो -1 है ना, यहाँ पे है ना, दिया है ना, बोलो। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। समझ रहे हो ना, दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना। हाँ, दिक्कत प्रॉब्लम कोनो ना होके चाहिए, समझ गए। चलो देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, योगफल दिया है 2 और गुणनफल दिया है -15, और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, यानी हल में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के मान दिले है 2, अल्फा इंटू बीटा के मान दिले है -15, और द्विघात बहुपद, बबुआ रे द्विघात बहुपद याद है, बोलो। एक्स का माइनस ना है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। वैल्यू को पुट कर दो, वैल्यू ना रखे आई जो के मान हे में रख दे, गुणनफल के मान जा रख दे, ना हो जाई। तो रख लो, एक्स के स्क्वायर माइनस योग कितना है 2x प्लस माइनस -15, आंसर। किसी में है क्या, किसमें है बोलो, ऑप्शन नंबर डी। दोनों में माइनस हो गया ना, तो दोनों में माइनस इसी में ना है, बोलो है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो 7 कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा है, कोई एक वृत्त बना हुआ है, उसका एक स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और केंद्र से Q की दूरी 25 cm है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। समझ रहे हो, यानी यहां पर एक क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, यहां एक बिंदु Q है, क्या है, Q है, इस पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, क्या P, क्या खींच रहे हैं P, और यहां पे इसकी केंद्र है, ठीक है, और यहां से इसकी दूरी दिले है कितना, ये दूरी दिले है 24 cm और ये दिले है 25 cm, और इसकी त्रिज्या बोलते हैं ना, केंद्र से परिधि को तक जाती है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। एक बात याद रखिएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, यहां पे जो कोण बनता है वह क्या होता है, समकोण होता है। कई बार बताए हैं, नहीं बताए हैं। और समकोण में कंडीशन ये हो गया, तो ये लंब होगा, आधार होगा, आधार होगा, ये लंब होगा, हाइट टेढ़ा तो कोण होगा नहीं। तो हमको इसको मान क्या दे, ओ दे दे, क्या ओ लिख देते हैं। हमको चाहिए ओपी, ओपी चाहिए ना, तो ओपी चाहिए, तो ओपी बराबर क्या होगा बोलो, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। हाँ, ओपी बोला है तो क्या बोला है, कॉपी बोला है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तुम लोग का भाव जो है ना, 25 का 625 हो जाएगा और 24 की कितना 576, तो घटेगा तो कितना होगा बोलो, 15 में से 6 घटेगा 9 ना, 9, 11 में 7 घटा 4 49, तक 7 हो जाएगा ना, 7 cm। यानी जो वृत्त है इसकी त्रिज्या की बात किया जाए तो कितना cm होगा, 7 cm होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। समझ रहे हो ना कैसे बनाना है। तो कुछ कंडीशन है आपको पता होना चाहिए, और जब आपको पता रहेगा ना तो इसको दम धड़ाड़ा के आप बना लीजिएगा। समझ गए, समझ रहे हो ना। जब ऐसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो आप छोड़ के आइएगा, क्या करके आइएगा, तोड़ के आइएगा। समझ गए। यहां देखिए बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है -4 3 दिया है, अब कह रहा है ना कि किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो आपको पता होना चाहिए। तुम बताएगा, हाँ तुम बताएगा, बताना जरा था हमको,
ये चतुर्थांश में बांट दी। इस वाला घर में पहला है ना, ये पहला के घर है, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है, ये चौथा का है। बताओ पहले का घर में क्या होता है? पहले के घर में क्या होता है बताओ? इस घर में क्या होता है? प्लस प्लस होता है जी। इस घर में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। इसमें बेचारा माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। बताओ तो शुरू में माइनस है अब प्लस है, शुरू में माइनस है प्लस है, केकरा घरे होगा? यही में ना होगा, ये केकरा घरे होगी? दूसरा, यानी द्वितीय पाद का है ना। ये देखो कभी कभी तुमको चतुर्थांश दे देगा और कभी कभी कहेगा कि क्यों ना पाद में है। 4 गो पाद होता है, समझ रहे हो ना? हाँ तो समझ गया ना, ये भूलिएगा नहीं ना, भूलना नहीं है, समझ गए? इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। कौन परमेय संख्या है? आपको पता है ना, वैसी संख्या जो परमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो, जहां q बराबर नॉट 0, उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। एक बात बताओ, ये पूरा है क्या? p से परमेय, प से p से क्या होता है? प से पूरा होता है। ये पूरा नहीं, अधूरा ना 3 है, तो ये परमेय संख्या तो नहीं है। एक बात बताओ, यहां पर लिखा है 2√2 बटा में √2 कट गया, सिर्फ क्या बचा? 2, तो 2 पूरा है ना, तो ये क्या है? परमेय संख्या है। 2 क्या है? परमेय संख्या। एक क्वेश्चन बताइएगा तो जरा, 0 कैसी संख्या है? 0 हमने पूछा, 0 कैसी संख्या है? 0, अरे जितना 0 ये सब है ना हीरो, ये भी क्या है? परमेय संख्या है। समझ गया ना? सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। अच्छा एक और पूछते हैं, रूट में 25 है, कैसी संख्या बताओ तो? परमेय है कि अपरमेय है? अब रूट में ना देखो, इसको 25 का कितना होता है? 5 हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया? परमेय हो गया। अब देखते कौन बताता है। 1 बटा में √36 है, बताओ ये परमेय है कि अपरमेय है? परमेय ना, 36 के 6 होता है, याद रहेगा ना? एक और पूछता है बार बार, बताइएगा पाई कैसी है? पाई अपरमेय ना है? क्या बोला? सीधी है। अरे बाप रे बाप, पढ़ लो बबुआ, पढ़ाई पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे कौन बहुपद नहीं है? देखो बहुपद कौन नहीं है, तो देखते गोली मार दीजिए। कभी भी जो चर होता है, चर समझते हैं ना, संख्या 2 तरह से, एक चर होता है एक अचर होता है। तो एक्स वाई जेड को क्या कहेंगे? चर बोलेंगे। अब बाकी सब 1 2 3 4 सब क्या है? अचर। तो चर का मान बदलता है, चर गया, मान गाय घास चर गई, तो हेते हेते घास था, तो चर गई तो कते कते होगा? बड़े बड़े छोटा छोटा होगा जी। तो वही तरह एकरा में चर होला ना, तो चर गई। तो याद रखो, चर कभी भी बाटा में नहीं हो सकता, यानी माइनस नहीं हो सकता है कभी ना। तो देखते गोली मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। समझ गया ना? यानी बहुपद होने के लिए चर को माइनस में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? प्लस में, और पूरा होना चाहिए। समझ गए ना? अधूरा नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं कौन बताता है। एक बात बताइएगा मेरे को, फॉर्मूला याद किए हैं? एक फॉर्मूला बताइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 नहीं होता है। अगर इसी में क्या कॉस को भगा दे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस को रख ले, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, जिसको ये पता रहेगा क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा? बोलो, नहीं होगा? पता है का हो? पता बा? पते नहीं का पता बा? अब बताओ, इसमें इतना का जगह हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बोलो, अंडर रूट में सब है, अंडर रूट में लिखेंगे। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कॉस स्क्वायर ना, यहां लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या लिखेंगे? बोलो,
साइन स्क्वायर थीटा। एक और ही बात याद है हो, यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अंडर रूट है तो दूगो पे गो बाहर निकलते है, दूगो पे गो बाहर ही, दूगो पे जोड़ा पे, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो? कॉस थीटा कॉट थीटा। समझ गए? याद कर लो, कितना बार बोले हैं जी, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही पलट दोगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा। थीटा थीटा करते रहो, बार बार पूछेगा तेरा एग्जाम में। समझ गए? चलो, किसी को दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। आज 12 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ आपको बात पता होना चाहिए। मान बदलने वाला याद है ना? 90 पे और 270 पे मान बदलता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। बोलिए, नहीं बताए थे? और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। बोलिए ना, होता है ना? तो यहां पर एक बात बताइए, यहां पर कह रहा है कि कॉस 48 माइनस साइन 42 बराबर क्या होगा? हमको मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 के हल में देखिएगा कि कॉस 48 माइनस साइन 42 है, तो किसी एक को बदलना होगा, किसी एक को बदलेंगे। इसको छोड़ देते हैं। कॉस 48 माइनस साइन को कैसे लिखेंगे बताइए? साइन 90 में से 48 घटेगा तो बैलेंस होगा ना। तो कॉस 48 और साइन 90 में थीटा बराबर, यहां देखो साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो यहां पे साइन 90 में थीटा बराबर कॉस 48 लिख दें। यहां पर क्या होगा? कॉस 48, ये भी 48, ये भी 48 है, तो कट के क्या आएगा? 0 आंसर। समझ गए ना? याद रखिए, जब भी ऐसा वैल्यू दे दे, माइनस लगा दे, उसका मान 0 होता है, और यही बाटा में डाल दे तो 1 होता है। अगर साथ में 2 से गुना कराए, 4 से गुना कराए, तो वही उसका क्या होता है? आंसर होता है। समझ गए? समझ रहे हो ना? आगे बढ़े? चलो, हाँ पता होना चाहिए ना। इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 13, करे बहुलक। देखो हो, बहु के का लक बा, कोनो कोनो पतो हो जाती है ना घर में, तो देखो अगर आज बढ़िया काम हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा, बहुत पतो हिया सुघर न दिया ना हो। अरे लक्ष्मी बिया हो, का बिया? लक्ष्मी। आ कतनो बढ़िया पतो हो, कयावते मन कुछ अनहोनी हो जाए का आदमी कहिए ये कुलक्षणी भी है, पतो ही है। समझ गए? तो देखो बहुलक की बात याद रखना। बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक बार, बहुलक वही ना होता है। आंकड़ा मान लो कि बहुत सारा दे दिया, कहेगा बहुलक निकालिए, तो जिसकी बारंबारता अधिक रहेगी उसे क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये बात याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। आपको एग्जाम में आएगा, ये पूछेगा कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्य माइनस 2 माध्य। याद हो गया? बहुलक बराबर क्या होता है बोलिए? हाँ, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। याद रखिएगा ये सब बातें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा कि यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात देले है 16:9, 14 के हल में क्षेत्रफल के अनुपात है कितना है? 16:9 है ना? तब भुजा के अनुपात कहे या त्रिज्या के अनुपात कहे? त्रिभुज है तो त्रिज्या थोड़े होगा, वृत्त में त्रिज्या जी। अच्छे, त्रिभुज में त्रिज्या होती है क्या? नहीं ना। तब भुजा अंडर रूट कर लो, 16:9। 16 के कितना होगा? 4, और 9 के 3, तो 4 अनुपात क्या होगा? 3 आंसर।
बोलिए हो गया ना। यहाँ एक क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? बोलिए, वाई अक्ष से क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। याद रहेगा ना। हाँ, एक शख्स को क्या कहते हैं? कोटि। एक शख्स को वाई अक्ष को भुज। याद रहेगा ना। चलिए, भूलिएगा मत, ठीक ना, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से निकालिए। तो आपको मूल बिंदु से दूरी सूत्र याद है? क्या होता है? बाप रे बाप, आप लोग के तो फार्मूला सुन के मन तो करता है ना। मूल बिंदु से कह रहा है, मूल बिंदु से कह रहा है, तो मूल बिंदु से क्या होता है? √x² + y² कर लो, 15 का स्क्वायर करो, 8 के स्क्वायर करो, 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, 8 के 64 होगा ना। यानी 2 8 9 हो जाएगा, किसका है? 17 के। 17 का ना है, 279 है कि 89 है? 79 में अंतर है ना जी। पता नहीं, हम ही को नहीं आता है कि तुम लोग को नहीं आता है। कभी कभी हमको डाउट होता है अपने आप पे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ए बबुआ देख ले, बहुत मस्त क्वेश्चन बा, देख ले, नैया पार हो जाई। बहती गंगा में हाथ धो लो, समझ गए? और नहीं धोएगा तो धोने लायक नहीं बचेगा। 16 नंबर 17 नंबर देखो, कर समांतर एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करे। सुनिए यहाँ पे 17 के हल में, तो यहाँ पे बताइए तो आप लोग, प्रथम पद क्या होगा? ए बराबर 2 होगा, डी बराबर बता दो 7 में से 2 घटा 5 होगा, और एन बराबर 10। तो करा 10वां पद यानी क्या होगा? बोल, 10वां पद बराबर हुआ, एक फॉर्मूला याद है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। यही ना होता है। किसी पद को निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, योग निकालना हो तो एसएन वाला लगाएंगे। योग बराबर एसएन बराबर एन बटा में 2 इंटू ए प्लस ए लगाइए, या एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी लगाइए। यही ना लगा सकते हैं। 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पी में, आप तीनों समझ गया तो गर्दा नंबर कर देगा, और नहीं समझा तो तुम्हारा गर्दा निकल जाएगा। नहीं तो देखो 10वां पद यानी ए 10 लिख लेंगे यहाँ पे। ए का मान कितना है? बोलो जल्दी। 2 है, एन का मान 10 है, और डी का मान कितना है? 5 आई है। तो 2 + 9 गुने 5 होगा, और 9 × 5 = 45 2 47, यानी 10वां पद क्या होगा? बोलिए, 47 होगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन ना 2012 में पूछा करता था, उसी का सेट उठाए, ठीक ना। ऐसे देख के बोलता था इसका क्या मान होगा, अब ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन तरीका तो यही ना निकालने का जी। चलिए, ये तो जानबे करते पाई कैसी संख्या है। पाई जो है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गया ना? तो याद रहेगा ना? बोलिए, भूलिएगा